चलिए जानते हैं आज की सेलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सांसद नाग बोले, मुगलों ने आदिवासियों के इतिहास बदला। जनजातीय गौरव दिवस पर बालोद में कहा, यह प्रकृति के हिसाब से चलने वाला समाज। बालोद जिले के शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में जनजातीय गौरव स्मृति दिवस आयोजन में जनजातीय समाज की गौरव गाथा पर परिचर्चा कर आयोजन किया गया। इस आयोजन में सांसद भोजराज नाग ने जनजातीय गौरव विषयों पर अपनी बातों को छात्र छात्राओं को समक्ष रखा। सांसद भोजराज नाग ने कहा कि ये अवसर है आप सब छात्र छात्राओं के लिए कि देश की आज़ादी से लेकर मुगलों के आक्रमण तक जनजातीय समाज के कार्यों को समझने का। उन्होंने कहा, इस सृष्टि में सबसे पहले कोई मानव इस धरती में पैदा हुआ और आदि मानव जनजातीय समाज का था। महादेव को बुढ़ादेव के रूप में पूजते हैं। सांसद ने कहा कि हम महादेव को बुढ़ादेव के रूप में पूजते हैं और सबसे बुजुर्ग सबसे बड़े देव मानते हैं। सांसद ने कहा कि प्रकृति कभी किसी के लिए नहीं रुकती और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो तो प्रकृति अपनी प्रकोप दिखाती है। वहीं सांसद भोजराज नाग ने रायपुर दक्षिण के चुनाव में भाजपा के जीत का दावा किया। प्रकृति के हिसाब से चलने वाला समाज। सांसद नाग ने आगे कहा कि जनजातीय समाज के लोग प्रकृति के पास रहकर प्रकृति के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। जब इस देश में संविधान वेद नहीं था तब से जनजातीय समाज की रीति नीति चलती आ रही है। उन्होंने कहा, मध्य भारत के क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुगलों ने इतिहास बदला। उन्होंने लिखा, अकबर महान था, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन के खिलाफ एक्शन। राजस्व विभाग ने पकड़ा ट्रक, 1295 बोरी धान जब्त। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। बलरामपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए किसानों से धान की खरीदी की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो गई। तहसीलदार डावरा कोचली और नायब तहसीलदार बलरामपुर ने ग्राम कपिलदेवपुर में अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए एक ट्रक और मुर्गी फार्म में भंडारित धान को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कपिलदेवपुर में ट्रक क्रमांक CG 15 DF 3927 में 590 बोरी धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे नायब तहसीलदार रवि भोजवानी ने मौके पर पकड़ा। इसी प्रकार 301 बोरी धान रामधारी गुप्ता के मुर्गी फार्म में अनलोड किया गया था, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही नंदलाल गुप्ता के मुर्गी फार्म में भी 330 बोरी अवैध धान और कपिलदेवपुर में पिकअप वाहन से 74 बोरी धान का परिवहन किया जा रहा था, जिसे राजस्व टीम ने जब्त किया। कुल धान लगभग 1295 बोरी धान जब्त कर तलगली थाना में सुपुर्द किया गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। बैंकुटपुर में मृत बाघ का NTCA में रिकॉर्ड नहीं। शव वाली जगह से 5 किलोमीटर दूर तक मिले पगमार्ग। गुरु घासीदास नेशनल पार्क बैंकुटपुर से लोग कोरिया डिवीजन में 8 नवंबर को बाघ का शव मिलने के बाद राज्य वन विभाग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में है। इसकी मौत की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। भास्कर को सरगुजा सर्कल के CCF मठेश्वरन B और नेशनल पार्क के निदेशक सौरभ ठाकुर ने कहा कि IVRI बरेली से टाइगर की बिसरा जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट अगले हफ्ते मिल जाएगी। जल्द रिपोर्ट देने के बारे में अनुरोध किया गया है। इस बीच भास्कर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृत 4 का यह नर बाघ NTCA के रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ, इसे सोनहट रेंज में जरूर देखा गया था। उधर 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि बाघ के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। नाखून, दांत, मूंछ, खाल सब